वेलकम बैक टू माय चैनल कॉस्मोस फिजिक्स। आज देखेंगे इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनामिक्स डेविड जे ग्रिफिथ्स का कुछ प्रॉब्लम नंबर 2.1। तो प्रॉब्लम नंबर 2.1 में कुछ कहा गया है 12 इक्वल चार्ज Q आर सिचुएटेड एट द कॉर्नर ऑफ ए रेगुलर 12 साइड पॉलीगॉन फॉर इंस्टेंट वन on each number of a clock face. What is the net force on a test charge Q at the center? ठीक है, 12 इक्वल चार्ज हमारे पास है। ठीक, हमारे पास 12 Q चार्ज है आर सिचुएटेड एट ए कॉर्नर ऑफ ए रेगुलर 12 साइड पॉलीगॉन फॉर ए कौन सा कैसा पोजीशन लेने को हमको कहा है, जैसे वॉच में होता है उस टाइप का पोजीशन लेने को कहा है। मान लीजिए, और वो कहा है हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है Q और वो सेंटर पे है। ठीक, यहाँ पर है Q, 12 इक्वल चार्ज हमारे पास है। ये है Q 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 1 2 3, इसको 1 नहीं 0 लेते हैं। ठीक, इसको लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, इस टाइप का कुछ पोजीशन है और ये हमारा टेस्ट चार्ज है और ये इक्वल 12 चार्ज है। ठीक, तो वो बोल रहे हैं कि इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा। बी पर वो क्या पूछ रहे हैं, बी पर वो पूछ रहे हैं सपोज वन ऑफ द 12 चार्ज इज रिमूव देन, अगर इस पोजीशन पर एक चार्ज को रिमूव कर दिया जाए तो इस टेस्ट चार्ज पर क्या फोर्स लगेगा वो पूछ रहा है। ठीक है, मतलब जब एक चार्ज को रिमूव कर दिया जाएगा तो हमारा चार्ज कितने बचे, फिर 11 तो चार्ज बचे, तो 11 चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है वो पूछ रहा है। और सी पर वो पूछ रहा है अगर मान लीजिए हमारे पास 12 नहीं 13 तो चार्ज होंगे तो इस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा। और फिर से वो बोल रहे हैं 13 की जगह पर हम 13 को रिमूव कर देंगे और एक बार 12 तो चार्ज लेंगे तो फिर फोर्स कितना लगेगा। तो चलो निकालते हैं, फिर देखते हैं कैसा कैसा फोर्स लगेगा। इस टाइप का फिगर दिया है बुक में बनाने के लिए। तो ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स फॉर्मूला, तो कूलम्ब्स फार्मूला क्या बोल रहे हैं, कूलम्ब्स फार्मूला बोल रहा है अगर दो चार्ज में फोर्स लगा रहा है तो वो फोर्स का वैल्यू कितना होगा, F के Q इंटू Q बाई आर स्क्वायर। के का वैल्यू कितना है 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है 8 इंटू 85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, तो हमारा F0Q का मतलब है जब
जीरो नंबर का मतलब जीरो नंबर का चार्ज क्यू टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगाएगा, वो लगाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है। फिर 6 नंबर का, क्योंकि ये दोनों चार्ज ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक। 0 और 6, 1 और 7 ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पर है। उसी तरह से 9 और 3 ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पर है। 10 और 4 वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पर है। 8 और 2 ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पर है। और 5 और 11 ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पर है। तो F6Q, ठीक, 6Q पर कितना चार्ज लगाएगा, माइनस के Q इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। उसी तरह से वन क्यू के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, के Q इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। सेवन क्यू के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, माइनस के Q इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ऐसे ही चलता जाएगा। F11Q, ठीक, माइनस के Q इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है। फिर F नेट कितना होगा, F नेट होगा F0Q माइनस F6Q प्लस 1Q माइनस F7Q प्लस F3Q माइनस F9Q प्लस 4Q माइनस F10Q प्लस F5Q माइनस F11Q। और इसका सम क्या आएगा, इसका सम आएगा 0, क्योंकि 0 6 को कैंसिल आउट करेगा। उसी तरह 1 7 को कैंसिल आउट करेगा, 2 8 को कैंसिल आउट करेगा, 3 9 को कैंसिल आउट करेगा, 4 10 को कैंसिल आउट करेगा, 5 11 को कैंसिल आउट करेगा। दोनों ईच अदर को कैंसिल आउट करेंगे, दोनों ही चार्ज, तो फिर आंसर 0 आएगा। ठीक है। और हमारा आंसर 0 आ रहा है। ठीक है। और वो बी में पूछ रहा है, अगर हम 12 चार्ज में से एक चार्ज को निकाल देंगे तो फिर टेस्ट चार्ज में कितना फोर्स लगेगा। अगर हम 12 चार्ज में से एक चार्ज को निकाल देंगे तो हमारे पास 11 चार्ज बचेगा, और 11 एक हमारा ऑड और 11 हमारा ऑड नंबर है। ठीक है। ऑड नंबर 10 प्लस 1 तो चार्ज होंगे हमारे पास। ठीक, ये एक ऑड नंबर है। 10 चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और हमारे एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और हमारे पास और एक चार्ज बच जाएगा, और उसकी वजह से जो नेट फोर्स होगा वो होगा 10 चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और एक चार्ज बच जाएगा जो टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाएगा, जो
टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाएगा, ठीक है। एक चार्ज बच जाएगा, 10 ठो चार्ज एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे और एक ठो चार्ज के वजह से जो फोर्स होगा वो होगा एफ नेट इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। और सी में वो पूछ रहे हैं अगर 12 चार्ज की वजह से 12 चार्ज लेंगे और एक चार्ज एक्स्ट्रा लेंगे, मतलब 13 ठो चार्ज लेंगे तो क्या होगा। 13 ठो चार्ज लेंगे तो 12 ठो चार्ज हाँ पहले से थे और 13 हमारा इवन ओड नंबर है, ठीक है। 13 एक ओड नंबर है। 12 + 1 होता है 13 ठो चार्ज है हमारे पास। 12 + 1 13 होता है और इतना ठो ओड नंबर है और 12 ठो चार्ज एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे और हमारे पास एक चार्ज बच जाएगा जो टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाएगा और वो होता है एफ नेट कितना होगा। एफ नेट हमारे पास होगा क्यू इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। और डी में वो पूछ रहे हैं कि अगर 13 ठो चार्ज में से हम और एक चार्ज को निकाल देंगे, 1300 चार्ज में से निकाल देंगे तो हमारे पास 12 चार्ज बचेगा। कितना बचेगा, 12 चार्ज बचेगा और 12 चार्ज एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे तो हमारे पास नेट फोर्स कितना आएगा। नेट फोर्स होगा हमारे पास 0, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, ये हमारे बुक में दिया गया है ये फिगर, ठीक है। इसी के अनुसार वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने को लिए कहा है। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ बोल रहा है कि दो चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स का वैल्यू कितना होगा, के क्यू इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। और के का वैल्यू है 1 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 8 इंटू 85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। ये हमारा फिगर है। जब जीरो चार्ज टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाएगा वो कितना होगा, के क्यू इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। जब 6 चार्ज टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाएगा माइनस के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। माइनस क्यों हुआ, माइनस हुआ इसलिए 0 और 6 दोनों अपोजिट डायरेक्शन पर हैं तो इसलिए दोनों कैंसल आउट करेंगे, इसलिए हम माइनस लिए हैं। तो इसी तरह 1 का फोर्स कितना होगा, के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। और 7 का क्या होगा, 7 को कैंसल आउट करेगा इसलिए माइनस के क्यू इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। इसी तरह 11 तक जाएंगे और नेट फोर्स हमारे पास 0 आएगा। बी में वो पूछ रहा है अगर हम 12 में से एक चार्ज को निकाल देंगे तो क्या होगा। 12 में से एक चार्ज को निकाल देंगे तो हमारे पास 11 चार्ज बचेगा और 11 एक हमारा ओड नंबर है तो 10 + 1 होता है और 10 हमारा एक इवन नंबर है। इवन नंबर का मतलब 10 ठो चार्ज एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे और एक चार्ज हमारे पास बच जाएगा जो टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाएगा और वो फोर्स होगा के क्यू इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। और सी में पूछ रहा है अगर हम एक्स्ट्रा एक चार्ज लेंगे, 12 चार्ज तो था हमारे पास और एक चार्ज लेंगे तो 13 ठो चार्ज लेंगे। ये हमारे पास ओड नंबर है। 12 + 1 कितना होता है, 13 होता है। 12 चार्ज एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे, एक चार्ज बचेगा जो क्यू पे फोर्स लगाएगा। तो एफ फोर्स इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। और डी में वो पूछ रहे हैं अगर 13 ठो चार्ज में से एक चार्ज निकाल देंगे तो कितने ठो बचेगा, 12 चार्ज बचेगा। 12 चार्ज एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और हमारा नेट फोर्स होगा 0।